लड़कियों को वो लड़के पसंद होते हैं जिनकी वो इज्जत कर सके, जो उनसे भी ज्यादा स्मार्ट हो, जो उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली हो, जो उनसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो, जिनकी आंखों में डर नहीं होते हैं, जो बिल्कुल नहीं शर्माते हैं, जो कंफ्यूज नहीं होते हैं, जो आगे बढ़कर फैसला लेने जानते हैं। रही बात खूबसूरती की, तो एक बात याद रखना, लड़कों को कभी भी खूबसूरती के आधार पर उन्हें नहीं तौला गया है। लड़कों को उनकी शक्ति के आधार पर तौला जाता है, और लड़कियां भी इसी बात को पसंद करती है। कुछ लड़के क्या सोचते हैं कि मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, मेरा कलर सांवला है या काला है, जिसे मुझे लड़कियां नहीं पढ़ सकती। तो मैं बता दूं, नहीं भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि लड़कियों को कैसे लड़के पसंद होते हैं, लड़कियां कैसे लड़के के पीछे ज्यादा अट्रैक्ट होती है, लड़कियां किन लड़कों के पीछे ज्यादा भागती हैं, किन लड़कों को लड़कियां खुद आगे बढ़कर प्रपोज करती है। तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। उससे पहले मैं बता दूं, अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमें बहुत ही अच्छी टॉपिक्स मिलेंगे, बहुत ही अच्छी ट्रिक्स मिलेंगे जो आप लोगों को बहुत ही काम आएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक बात याद रखना, लड़कियां सांवले रंग की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती है, यानी शाम रंग की तरफ। कुछ लड़के क्या सोचते हैं कि मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, मैं सांवला हूँ या काला हूँ, जिससे मुझसे लड़की नहीं पड़ेगी। तो मैं बता दूं मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको साफ सुथरा रहना जरूरी है। उदाहरण के लिए बता दूं, आपके शहर की सबसे ब्यूटीफुल लड़की, सबसे प्यारी लड़की, अगर आप उसका बॉयफ्रेंड देखोगे तो उन दोनों की मैचिंग नहीं हो रही होती है। एक तरफ लड़की बहुत ही सुंदर होती है, बहुत ही प्यारी होती है, वहीं दूसरी तरफ उसका बॉयफ्रेंड लंगूर की तरह होते हैं। हम देखते हैं ऐसी जोड़ी को कहते हैं, देखो लंगूर के हाथ में अंगूर है। तो मेरे भाई आप भी सोच लो, अगर वो लड़का सोचता है कि ये लड़की बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारी है, मुझसे नहीं पड़ेगी, तो क्या कभी वो उस लड़की को पटा सकता था? और हाँ, लड़की भी पट गई, क्योंकि मेरे भाई कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप भूल जाओ कि आपकी कलर कैसा है, बस आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो मेरे भाई इसे साफ पता चलता है कि लड़कियों से कलर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो प्लीज अपसेट होना बंद हो जाओ कि मेरी कलर अच्छी नहीं है, मैं हैंडसम नहीं दिखता हूं, ऐसा कुछ नहीं होता। बस आपको स्टाइलिश बनना पड़ेगा, जबरदस्त स्टाइलिश बनो, जमाने के साथ जियो, नए नए जमाने के साथ जियो। बस आप भूल जाओ कि मेरी शक्ल कैसी है। आज मैं बताऊंगा कि आपको कैसे रहना है, अपना एटीट्यूड कैसी बनानी है, आपको किसी लड़की से बातें कैसी करनी है, आपको ड्रेस कैसी लगानी है, आपको चलना कैसे, अपना हेयर स्टाइल कैसे रखोगे। तो आज इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात होंगी। तो आज हम सबसे पहला टॉपिक देखेंगे, जितना ज्यादा हो सके अपने हेयर स्टाइल को फंकी रखो। आपका फंकी हेयर स्टाइल यह दर्शाता है कि आप सेक्स में कितने वैरायटी पसंद करते हो। एक बात याद रखना, लड़कियों को सेक्स बहुत पसंद होता है। लड़कियों के अंदर मर्द की अपेक्षा लड़कियों में 8 गुना ज्यादा सेक्स पावर होती है, लेकिन वो हर समय सेक्स के बारे में नहीं सोचती है। तो यह बात अपने दिमाग से निकाल दो कि लड़कियां सेक्स को पसंद नहीं करती है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आपके हेयर स्टाइल को देखकर लड़कियों को पता चलता है कि आप सेक्स में कितने इंटरेस्टेड हो। तो आप जितना ज्यादा हो सके अपने हेयर स्टाइल को फंकी रखोगे, जितना स्टाइलिश रखोगे, उतना ही ज्यादा लड़की आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। अगर आपका हेयर स्टाइल फंकी है तो लड़कियों को दूर से ही आप पे फोकस पड़ता है और आपके तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। तो मेरे भाई आप अपने हेयर स्टाइल को बदलना शुरू कर दो। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। आपकी आंखें ऐसी होनी चाहिए जो निर्भयी हो, जो शर्माती नहीं हो, जो डरती नहीं हो। ऐसी ही आंखों को लड़कियां पसंद करती है। देखो, प्यार के इस खेल में आंख ही बहुत कुछ होती है। अगर आपकी आंखें बिना डरी हुई होती है, बिना सहमी हुई होती है, तो आपकी बात जल्दी बन जाती है। वही आपकी आंखें जब शर्माती है, डरती है, तो आपकी बात बनने में काफी समय लग जाता है, या आप इस खेल में हार जाते हो। तो मेरे भाई, आपकी आंख ही सब कुछ बयां कर देती है कि आप कितने डरे हुए हो या आप में कॉन्फिडेंस है कि नहीं है। एक बात याद रखना, लड़कियों को डरे हुए लड़के बिल्कुल पसंद नहीं होते, जो शर्माते हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं। उन लड़कियों को इज्जत नहीं करती है, उन लड़कों को लड़कियां इग्नोर करना शुरू कर देती है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि लड़कियों को वैसे लड़के पसंद होते हैं जो शर्माते नहीं है, जो डरते नहीं है, जो फैसला लेने जानते हैं। और आपकी आंखें बयां कर देती हैं कि आप शर्मा रहे हो कि नहीं, आप डर रहे हो कि नहीं, और जिसे लड़कियों को मालूम चल जाता है। तो आप प्यार के इस खेल में जितना शर्माओगे, जितना डरोगे, उतना ही ज्यादा हारोगे। लेकिन ठीक है, इसको उल्टा बैड बॉय क्या करते हैं कि वो बिल्कुल शर्माते नहीं, बिल्कुल डरते नहीं, वो आगे बढ़ते हैं और सीधा लड़कियों से बात करते हैं। और लड़कियां भी उन लड़कों के तरफ ये देखती हैं कि ये लड़का शर्मा नहीं रहा है, डर नहीं रहा है, इसके अंदर कॉन्फिडेंस है, और लड़कियां ऐसे लड़की की तरफ अट्रैक्ट होती है। जब आप शर्माओगे, डरोगे, तो मेरे भाई आपका कुछ नहीं होने वाला है, आप हार जाओगे। इसलिए प्यार के इस खेल में हमेशा बैड बॉय जीतता है और
गुड बॉय हार जाता है। तो मैं आज बता रहा हूं, शर्माना छोड़ दो, डरना छोड़ दो, अपने अंदर जबरदस्त कॉन्फिडेंस लाओ, जिससे लड़कियों को लगे कि अगर मैं इस लड़का को छोड़ दूंगी तो मैं बहुत कुछ खो दूंगी, जिससे लड़कियां आपकी दीवानी होना शुरू हो जाए। हम अक्सर देखते हैं कि कुछ लड़कियां क्या होती है, खुद इशारा करती हैं, खुद उल्टे में ही उस पर लाइन मारती है, इशारे करके बुलाती है, फोन नंबर लेती है। वो लड़का ऐसे ही होते हैं, उन लड़कों के अंदर ये सभी खामियां नहीं होती है, वो लोग डरते नहीं है, शर्माते नहीं है, झिझकते नहीं है, इसीलिए ऐसे लड़के की तरफ लड़कियां अट्रैक्ट होती है। तो मेरे भाई तैयार हो जाओ, शुरू हो जाओ, डरना छोड़ दो, शर्माना छोड़ दो, कॉन्फिडेंस लाओ। अब आते हैं अगली एग्जाम्पल पर। अब देखेंगे कि आपकी आवाज कैसी होनी चाहिए, आपको लड़कियों से किस तरह से बातें करनी चाहिए। एक बात याद रखना, लड़कियों को समाज के अंदर अपनी छवि को लेकर बहुत ही ज्यादा सतर्क रहती है। वह नहीं चाहती कि समाज के अंदर उनकी छवि खराब हो। वो अपने घर वालों के सामने, अपने माता पिता के सामने, अपने भाइयों के सामने, अपने रिलेशन के सामने ऐसी बनकर रहना चाहती है कि उन्हें देखकर लगे कि ये लड़की बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ज्यादा धार्मिक है, सबकी ख्याल रखती है। लेकिन ठीक है, इसके उल्टा वो लड़की भी चाहती है कि वो आनंद ले सके, वो लड़की भी चाहती है कि वो मजा कर सके। तो वो लड़की ऐसे लड़के को ढूंढ रही होती है जो लड़का उस लड़की को रिस्पेक्ट कर सके, ऐसी बातें बोले और ऐसी बातें करे उस लड़की से कि लड़की को खुद सुरक्षित महसूस कर सके। आपकी आवाज सुनकर लड़की को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उसके पीछे में नहीं आ रहे हो। आपकी आवाज में फुल कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, आपकी आवाज में एक जबरदस्त टोन होनी चाहिए जिससे लड़की हंस सके, मुस्कुरा सके। नहीं, आपकी आवाज दहाड़ती हुई नहीं होनी चाहिए, आपकी आवाज गरजती हुई नहीं होनी चाहिए। आपने अक्सर ऐसा लड़का को देखा होगा कि जब वो लड़का किसी लड़की से बात करना शुरू कर देता है तो लड़की उसकी बातों में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर देती है। ये सब कमाल उसकी आवाज का ही होता है, उसके बात करने का तरीका इतना अच्छा होता है कि लड़की ऑटोमेटिक उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर देती है। तो सबसे पहले लड़की को रिस्पेक्ट करना शुरू करो और अपनी आवाज में एक जबरदस्त टोन लाओ, बात करने का सलीका तरीका अच्छा बनाओ। प्यार के इस खेल में सबसे ज्यादा डिपेंड आपकी आवाज पे ही करता है। मेमियाना छोड़ दो। आवाज के बाद सीने पे आ जाओ। आपका सीना मजबूत होना चाहिए। अगर आप पतले हो, छोटे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ सीने का मतलब है, यानी मजबूत सीने का मतलब है लड़की आपके सीने से लग के महसूस कर सके कि वह सुरक्षित है, उसे दुनिया की अब कोई टेंशन नहीं है। उसको लगे कि वह एक मजबूत दीवार के सामने खड़ी है। उसको लगना चाहिए कि ये आदमी मुझे सुरक्षा देगा, ये मेरे बच्चों को सुरक्षा देगा। जब तक मैं इसके साथ हूं मुझे डरने की कोई बात नहीं है, मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मेरे भाई आप समझ गए होंगे कि आपकी सीना कैसी होनी चाहिए। तो आप मेरे भाई ये टेंशन मत लो कि मेरे सीना चौड़ी नहीं है, लेकिन हाँ अपने सीना को मजबूत बना के रखो। सीने के बाद हाथों पे चले आओ। आप जब भी लड़की को टच करो तो पूरा टच करो, कभी भी एक उंगली या दो उंगली से मत टच करो। अब उसके कंधे पर हाथ रखना चाहते हो तो पूरा हाथ रखो। उस लड़की पे अपना पूरा अधिकार जमाओ, अपना पूरा अधिकार दिखाओ, डरो मत। लड़कियों को ऐसा ही लड़का पसंद होता है। जब भी लड़की को टच करना है तो पूरा टच करो, पूरा पकड़ो। देखो अक्सर लड़कियां कहती है कि तुम्हारे हाथ बहुत सुंदर है, इसका मतलब यही है। इसी तरह हाथों को लड़कियां पसंद करती है। वहीं अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो गुड बॉय क्या करता है कि लड़कियों को पूरा टच नहीं करता है, वो लड़कियों को टच करते हुए शर्माता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बैड बॉय जब लड़की को टच करता है तो पूरा टच करता है, वो जहां भी टच करना चाहे तो पूरा टच करता है, जिससे लड़कियों को अच्छा लगता है। लेकिन गुड बॉय ऐसा नहीं करता है, इसलिए गुड बॉय ज्यादातर हार जाता है और बैड बॉय ज्यादातर जीतता है। तो मेरे भाई जब भी टच करना है तो पूरा टच करो, शर्माओ मत, डरो मत। तो मेरे भाई मैं यही बताना चाहता हूँ कि लड़की शक्ति की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती है। तो मेरे भाई शक्तिशाली बनो। बैड बॉय शक्तिशाली होते हैं, इसलिए लड़कियां ज्यादा बैड बॉय को पसंद करती हैं। बस आप भूल जाओ कि आपकी शक्ल कैसी है। आप ब्रांडेड कपड़े पहनो। आपने अक्सर देखा होगा कि लड़कियां हमेशा कॉपी करती है, जब भी कपड़े पहनती है तो कॉपी करती है उसकी, हमेशा किसी न किसी एक्ट्रेस की कॉपी करने की कोशिश करती है। आप भी वही करो, आप भी किसी मॉडल की कॉपी करना शुरू करो। आप अपनी किसी फेवरेट एक्ट्रेस की कॉपी कर सकते हो। ऐसे कपड़े पहनो जो आपके शरीर के अंदर, तो ऐसे कपड़े पहनो जो आपके शरीर के ऊपर जमे, जचे। कुछ कपड़े महंगे होते हैं लेकिन वो अच्छे भी होते हैं। तो कुल मिलाकर बात यही सामने आता है कि शक्तिशाली बनो। कमजोर की तरफ कोई आकर्षित नहीं होता है। कमजोर सिर्फ गुलाम बन सकते हैं। कमजोर से सिर्फ गुलामी कराई जा सकती है, लेकिन वहीं शक्तिशाली राजा बनता है, अपना राज्य जमाता है और उस राज्य का राजा बनता है।
और लड़कियां भी राजा को ही पसंद करती है, गुलामों को नहीं। मैंने आज जितनी भी बातें बताई, अगर आप ये करना स्टार्ट करते हो तो आज मैंने जितनी भी बातें बताई, अगर आप ये करना स्टार्ट कर देते हो तो आप जल्द ही एक अच्छे पल्ले बॉय बन सकते हो। तो मेरे भाई स्टाइलिश बनो, ज़बरदस्त स्टाइलिश बनो। शक्ल छोड़ दो कि मेरी शक्ल कैसी है, बस नया स्टाइलिश बनो, जमाने के साथ जियो। प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे भी हो, जैसे तैसे करके सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन वीडियोस आती हैं। कुछ लड़के क्या सोचते हैं कि मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, मेरा कलर सांवला है या काला है, जिसे मुझे लड़कियां नहीं पढ़ सकती। तो मैं बता दूं, नहीं भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा मजेदार होने वाला है। आज मैं इस वीडियो में बताऊं